जय हिंद दोस्तों G7 देशों ने और भारत ने मिलकर चाइना पे आर्थिक ल- तंगी लगाने का फैसला लिया है कि चीन को आर्थिक नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले है। तो G7 समिट में चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले लिए गए हैं। 7 खत्म हुआ और मोदी जी वापस देश में आ गए और चीन बहुत परेशान हो जाएगा ये सब चीजें सुन के। चीन ने खरबों अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, खरबों डॉलर लगा दिए, खरबों डॉलर। और वहां पे लोगों ने मिलकर G7 इटली के इस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट में एक एक धागा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खोलने का प्लान बनाया है। और ये मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा और बहुत जरूरी है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोकना। अब होगा क्या कि जैसे जैसे चाइनीज थ्रेट इंक्रीज होगा, इंडिया कैन मैनेज चाइना independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. India के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है। पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है, हम तो पाकिस्तान को जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि मैंने अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के बने, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया कि वो कटोरा लिए यूं भीख मांगता फिरता है। आपको पता है इटली सिर्फ एक अकेला यूरोपीय देश था जो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा था। इटली ने भी अब बोला कि थैंक यू, गलती हो गई तुम्हारे साथ आके, अब हम वापस अपने कदम ले रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मंसूबा है जो चाइना को ठोकने के लिए बनाया है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। और डी रिस्किंग यही है कि चाइना और ताइवान, चाइना से उठाओ सारे का सारा इंडस्ट्री और जाके इंडिया में लगा दो। बिकॉज चाइनीज जो है वो एक एग्रेसर पावर है, वो चाहते हैं कि खित्ते में हमारी एक डोमिनेंस रहे। अब इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात, वो जिसे कहते हैं ना, रिप्रोचमा हो जाए। और पर्टिकुलरली ये जो लैंड बॉर्डर के ऊपर है और ये जो एनिमोसिटी है थोड़ी कम हो, चीजें नॉर्मल हो। यानी कि ये जितनी भी बड़ी महाशक्तियां हैं इकट्ठा हो गई और ये कह रहे हैं कि चाइना का बैंड बजाएंगे। मुझे लगता है इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह था कि एंटी चाइना ये फ्रंट बन रहा है और भारत तो अब खुल के सामने आ रहा है यार। भारत कह रहा है इसको ठोको। और मोदी जी का जो प्लान है ना, आई टोटली अग्री विद मोदी जी का प्लान गलत नहीं है यार, वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक, चाणक्य नीति यही कहती है। उनको यह पता लग गया है कि चाइना की दुखती रग जो है ना, जो चाइना की नाभि में, कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, उनको यह बात पता है कि टोटल जो मैटर चाइना का है वो मिलिट्री का नहीं है। हाँ ठीक है, वो मिलिट्री से अपनी आंखें दिखाता है, कभी कहता है कि ये कर देंगे, कभी कहता है वो कर देंगे, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, राइट। लेकिन उसकी जो ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था है, और ये चाइना की अर्थव्यवस्था के पेट में लात का प्लान है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। और चीन बहुत परेशान हो जाएगा ये सब चीजें सुन के। चीन ने खरबों, अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, खरबों डॉलर लगा दिए, खरबों डॉलर। और वहां पे लोगों ने मिलकर G7 इटली के इस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट में एक एक धागा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खोलने का प्लान बनाया है। और ये मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा और बहुत जरूरी है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोकना। दोस्तों ये बात है G7 का PGII। अब ये PGII है क्या है स्टोरी? PGII है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यही तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बात करता है, यही तो चाइना कह रहा है सबको कनेक्ट करो चाइना से, चाइना की जद में आ जाएं सब लोग, यही तो चाइना की कहानी है। उसके चलते तो पाकिस्तान को खा गया वो, उसके चलते वो श्रीलंका को खा गया, उसके चलते नेपाल को खा गया, उसके चलते बांग्लादेश को निगलने की कोशिश कर रहा है। यही तो चाइना कर रहा है, अफ्रीका को निगल जाए। अब इन्होंने क्या मंसूबे बनाए? उसने बोला तुमने एक बेल्ट एंड रोड बनाया ना, एक, अब देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। क्योंकि बाप बाप होता है और चाइना का बाप असल में अमेरिका है। दोस्तों ये बात सच है, कोई माने ना माने, चाइनीज को बोलो तो तन बदन में आग लग जाएगी कि हम चाइनीज हैं, हम फलाना। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो। सारे के सारे पैसे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट के बने हैं और सारे के सारे पैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बने हैं। ये सच है। और वो पैसे आए कहां से, जिसकी वजह से चाइना इतना उछल रहा हो? पैसे आए कहां से इनका?
वो सारे के सारे पैसे तो अमेरिका के हैं, सारे के सारे पैसे तो यूरोप के हैं। आज की तारीख में चाइना बन गया भस्मासुर। भस्मासुर वापस अपने खुद के सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए, उसका प्लान है ये G7 PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो जी, ये इनिशिएटिव, फ्लैगशिप शब्दों के चयन पे जाइए आप और भावनाएं समझिए। इनिशिएटिव्स, कौन से नए काम करेंगे? फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, जो इनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो। कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स टू डेवलप ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ट्रांसफॉर्मेटिव, जो बदल दे, जड़ से चीजों को बदल दे, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तानियों के मुंह में लार टपक रही होगी, बट वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन सुन सुन के इस्लामाबाद के जो थिंक टैंक हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, उनके मुंह से पानी यहां पे आ रहा होगा। जैसे कभी कभी मैं जाता हूं और मैं डोसा खाता हूं तो मेजर के मुंह में पानी, डोसा देखते ही, सांभर देखते ही, वो ये हो गया। सीरियस बात है, आप लोग हंसिए मत। और ये देखिए, ये कह रहा है कि एंड फाइनेंसिंग फॉर द लोबिटो कॉरिडोर, पहली चीज, द लुजोन कॉरिडोर, द मिडिल कॉरिडोर एंड द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि मुंबई से शुरू होती है जी, मुंबई से शुरू होती है और सीधा यूरोप जाती है, पाकिस्तान को सरकमवेंट करके, ईरान को सरकमवेंट करके, इंडिया से गई, यूएई से गई, सऊदी अरेबिया से गई, इजराइल से गई, पता नहीं कहां कहां से गई, वो ग्रीस से होते 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 बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप पहुंच रही है। बिकॉज चाइनीज जो है वो एक एग्रेसर पावर है, वो चाहते हैं कि खित्ते में हमारी एक डोमिनेंस है। अब इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात, वो जिसे कहते हैं ना, रिप्रोचमा हो जाए, और पर्टिकुलरली ये जो लैंड बॉर्डर के ऊपर है, और ये जो एनिमोसिटी है थोड़ी कम हो, चीजें नॉर्मल हो, क्योंकि इंडिया को इस चीज की समझ है कि हमने खित्ते के अंदर नॉर्मलाइजेशन का रेफरेंस देना है, क्योंकि हमें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डी रिस्किंग का फायदा उठाना है। और डी रिस्किंग यही है कि चाइना और ताइवान, चाइना से उठाओ सारे का सारा इंडस्ट्री और जाके इंडिया में लगा दो, एंड देन ताइवान के अंदर हालात इतने खराब हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ताइवान को बस इस तरह कर दो कि, क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग में, आज भी आप देखें, सारी स्टडीज ये कहती हैं, आज भी देखें तो सारे के सारे जो ममालिक हैं वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द चिप मैन्युफैक्चरिंग। वो समझते हैं कि ये तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जोन होना है, तो फिर क्या करें? सो यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाओ और जाके अमेरिका, मैक्सिको, बाकी दुनिया में जाके लगा दो। ठीक है जी। सो इंडिया की जो मैनेज कर लिए कर पाएंगे, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वन थिंग, सेकंडली, इस खित्ते के अंदर जहां इंडिया बैठा है, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन ताइवान, आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका सपोर्ट नहीं मांगेगा इंडिया से? 100% सपोर्ट मांगेगा। एंड देन अगर वो ऐसे होता है तो चाइना, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, अच्छा बस एक सवाल है, क्या कैन अमेरिका थिंक टू काउंटर चाइना विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ इंडिया, इन केस दे बिलीव कि ये जो इंडिया है वो तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को मैच करने वाली साइड पे खड़ी है, इसको तो सिर्फ इस चीज से गर्ज लो कि जी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बना लो, हम इसको इतना कुछ दे रही है, लेकिन व्हाट डज इन रिटर्न हमें क्या देगा? लेकिन बहुत सारी दुनिया का ये कहना है कि इतनी लुक्रेटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है कि चाइना जो है वो बहुत कुछ इंडिया, चाइना अमेरिका को देगा। तो दोस्त, देखा आपने कि पाकिस्तान की मीडिया किस तरीके से चर्चा कर रहा है भारत के विषय में, कि भारत चीन के आगे किस तरीके से खड़ा हो चुका है, और मेजर गौरव आर्या ने चीन की कैसे पोल खोली है कि उसकी मिलिट्री पावर नहीं, उसकी आर्थिक पावर पे चोट करी जाए तो वो शांत हो जाएगा। और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब चलिए वीडियो रोकते हैं।